Good morning, children. Continuing with the 11th chapter of social science, that is natural disaster. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या जाना था। सबसे पहले हमने जाना था डिज़ास्टर के बारे में। तो मैंने आपको समझाया था डिज़ास्टर का मतलब होता है एक्सीडेंट। तो ये जो एक्सीडेंट होती है ये बिल्कुल अचानक से होती है, अचानक से होने वाली सिचुएशन होती है या फिर विपदा होती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। और डिज़ास्टर की वजह से ह्यूमन बीइंग्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है टू हिज और हर प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग्स को अपने लाइफ में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं डिज़ास्टर्स की वजह से। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोन, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत होती है और बिल्डिंग्स भी डैमेज्ड हो जाते हैं और क्रॉप्स भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज्ड हो जाते हैं। और इन नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से एक जो नॉर्मल लाइफ चलती है वो कम्प्लीटली एक जगह पे आके रुक जाती है। फिर हमने जाना कि ये नेचुरल डिज़ास्टर्स क्यों होते हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं बिल्कुल ही नेचुरली तरीके से, और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में नहीं होते हैं। फिर हमने जाना था वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में। सबसे पहले अर्थक्वेक, देन साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्जेस, फ्लड्स, ड्रॉट्स, सुनामी एंड वोल्केनिक इरप्शंस। सो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। तो अर्थक्वेक्स बेसिकली होते हैं एक सडन शेकिंग होती है, अचानक से एक शेकिंग एंड वाइब्रेशन का मतलब कंपन होती है ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, तो उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। और ये वाइब्रेशंस जो होती हैं अर्थक्वेक की, तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, डैमेज कर सकती है सिटीज़, कंट्रीज़ को, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोग मर सकते हैं इन एन इंस्टेंट, यानी कि एक झटके में ये सारी कुछ हो सकती है। और अर्थक्वेक्स शेक करते हैं बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स को और अर्थ को वर्टिकली। अर्थक्वेक्स आमतौर पे लास्ट करते हैं फॉर लेस देन अ मिनट, पर जो ट्रेमर्स यानी कि जो भूकंप के झटके होते हैं वो महसूस किए जा सकते हैं काफ़ी लार्ज एरियाज़ में। अब हम जानेंगे एपिसेंटर के बारे में। एपिसेंटर जो कि प्लेस होती है डायरेक्टली अबव जो सोर्स होती है अर्थक्वेक की, जहाँ से अर्थक्वेक ट्रैवल करती हैं इन वेव्स एंड स्प्रेड्स में, और जो मैक्सिमम वाइब्रेशंस होती हैं वो टेक प्लेस करती है एट एपिसेंटर। इसी की वजह से जो मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन या डैमेज होती है प्रॉपर्टी की, या फिर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उन जगहों में जो कि करीब होते हैं, क्लोज होते हैं एपिसेंटर से। एक मेजर अर्थक्वेक हुआ था भुज में इन गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001, जिसमें 20,000 पीपल उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और मोर देन 15 लाख लोग इंजर्ड हुए थे। उत्तराखंड रीजन जो कि नॉर्थ इंडिया में है, वो भी एक्सपीरियंस करते हैं काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स के, और मोर देन अ मिलियन अर्थक्वेक्स शेक करते हैं वर्ल्ड को एवरी ईयर। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि तीव्रता अर्थक्वेक की, और जो वाइब्रेशंस कॉज्ड होती है अर्थक्वेक के द्वारा उसे मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल में। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 8 मेजर की जाती है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता अर्थक्वेक की, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं यानी कि डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन माइनर अर्थक्वेक्स एंड मेजर अर्थक्वेक्स। अब हम जानेंगे सुनामी के बारे में। तो सुनामीज एक्चुअली ह्यूज वेव्स होती हैं जो कि क्रिएटेड होती है अंडर वाटर अर्थक्वेक डीप नियर द ओशन फ्लो। तो सुनामी बेसिकली एक ह्यूज वेव्स होती हैं जो क्रिएटेड होती हैं अंडर वाटर बाय अंडर वाटर के द्वारा, अंडर वाटर अर्थक्वेक के द्वारा, डीप नियर द ओशन फ्लोर के नज़दीक में। और जब अर्थक्वेक स्ट्राइक करती है, हिट करती है सी फ्लोर को,
तो सी फ्लोर मूव करते हैं अप एंड डाउन। तो इस तरीके के अर्थक्वेक सेंड आउट करते हैं शॉक वेव्स, जिसे कहा जाता है सुनामीज़। तो ये वेव्स काफ़ी ज़्यादा बिग होते हैं, बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं और ट्रैवल करते हैं एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में। सुनामी एक्चुअली मूव कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर इन द ओशन में, और हिट कर सकते हैं लैंड विद वेव्स एज हाई एज 100 फीट, यानी कि लैंड को हिट कर सकते हैं विद द हाइट ऑफ 100 फीट के। और जैसे ही वो सी के किनारे आते हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ती है, और जिसकी वजह से एक बहुत ही अनइमेजिनेबल डैमेजेस, यानी कि जिसे इमेजिन नहीं किया जा सकता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में डैमेज होती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी नियर द सी शोर, सी के किनारे में। और जो इफ़ेक्ट होती है सुनामी की वो ज़्यादातर विजिबल होती है कोस्टल एरियाज़ में, और जो वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज़ या फिर फ्लोर्स ऑफ द हाउसेस होती है वो इन एरियाज़ में वो स्टार्ट हो जाती है शेकिंग और वाइब्रेटिंग। हाउस होल्ड, घर में जो भी फर्नीचर्स होते हैं, आर्टिकल्स होती हैं, वो रैटल करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनमें रैटल का मतलब होता है खड़खड़ की जो आवाज़ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। डिशेस और ग्लास पीसेस होते हैं वो फ्लोर्स में गिरने लग जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। और ऑन 11 मार्च 2011 सुनामी इन जापान की वजह जो हुआ था, सुनामी इन जापान, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई थी और काफ़ी सारे लोग बेघर हो गए थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना अर्थक्वेक्स के बारे में। तो अर्थक्वेक्स बेसिकली होती है अचानक से जो शेकिंग एंड वाइब्रेशंस होती है ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स यूजुअली लास्ट करते हैं फॉर लेस देन अ मिनट, पर जो भूकंप के झटके होते हैं उनको महसूस किया जा सकता है ओवर लार्ज एरियाज़। एपिसेंटर वो जगह है जहाँ पे डायरेक्टली अबव होती है सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, फ्रॉम वेयर जहाँ से अर्थक्वेक एक्चुअली ट्रैवल करते हैं वेव्स में और स्प्रेड आउट होते हैं। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए, और वाइब्रेशंस जो कॉज्ड होती हैं अर्थक्वेक के द्वारा उनको मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल में। फिर हमने जाना सुनामी के बारे में। सुनामी इज़ एक्चुअली ह्यूज वेव्स होती है जो कि क्रिएटेड होती है बेसिकली अंडर वाटर अर्थक्वेक के द्वारा, जो बिल्कुल डीप नियर द ओशन फ्लोर की होती है। जब अर्थक्वेक हिट करती है नियर अ सी फ्लोर, तो सी फ्लोर मूव अप एंड डाउन होते रहते हैं, और इस तरीके के अर्थक्वेक सेंड आउट करते हैं शॉक वेव्स, जिन्हें कहा जाता है सुनामीज़। और ये वेव्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं और ट्रैवल करते हैं हर एक डायरेक्शन में। और जो इफ़ेक्ट होती है सुनामी की वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है कोस्टल एरियाज़ में। वहाँ पे वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, फ्लोर्स ऑफ द हाउसेस वो इन एरियाज़ में शेक करने लग जाती है, वाइब्रेटिंग पोजीशन में आ जाती हैं। इनफैक्ट हाउस होल्ड फर्नीचर्स या घरों में जो फर्नीचर्स होती हैं उनकी भी आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि खड़खड़ की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, और डिशेस और ग्लासेस खुद ब खुद फ्लोर पे गिर जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।